खास बात तो मैं बताना ही भूल गया, वो ये कि देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है। बताऊं, जैसे ये है ना, तो ये सबसे नहीं बनती है ऐसी। और मेरा ये अहंकार का भाव नहीं है, ऐसा बनाने के पीछे मेरा कोई अहम भाव नहीं है, अहंकार नहीं है मेरे मन में। सिर्फ परमात्मा को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिसने मुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया है। ભગવાનની આ કૃપા છે મારા ઉપર। તો આ વિડીયો બનાવવાની પાછળ કારણ એટલું જ છે કે લોકોને એક અહોભાવ વિશે હું જાણકારી આપવા માગું છું કે ઈશ્વરે જે પણ આપણને આવડત આપી હોય એને ઈશ્વરને ધન્યવાદ અપાય, એ બાબતનો અહંકાર ન કરાય કે મને તો આવું સરસ આવડે છે, બીજાને નીચા ન દેખાડે। માત્ર આ વસ્તુ સમજાવવા માટે આ વિડીયો બનાવ્યો છે। ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જિનેન્દ્ર। नमस्कार मित्रों, अनमोल बातें कार्यक्रम के 10वें भाग में आप सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले जो 9वां भाग था उसमें मैंने मुपत्ति को किस तरह से पहना जाता है, जो कि ऐसे तो बहुत आसान विषय लग रहा है, लेकिन वो मुपत्ति पहनना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। जिस तरह से कुछ लोग टाई पहनना भी नहीं जानता है ना, अपनी शादी होती है तब भी टाई पहनना नहीं आता है, दूसरों से टाई पहनवाते हैं। तो ऐसा ही होता है, मुपत्ति में भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों को मुपत्ति पहनना नहीं आता है। मतलब कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी विधा नहीं है, एक सामान्य बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी ऐसी बात है कि लोगों को आनी चाहिए, कम से कम जो जैन है और मुपत्ति पहनते हैं उनको तो ये आना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बात सिखाते हुए वो वीडियो बनाया। अब ये भाग जो है अभी का, ये पार्ट 10वां भाग है। और ये शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर इसलिए कि दरअसल जब मैंने काफ़ी सालों पहले YouTube शुरू किया था और उसमें हम अपने वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, जब मुझे नया नया पता चला था, तो उस वक्त से लेकर आज तक मैंने बहुत कोशिश की अपने YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। लेकिन YouTube चैनल ग्रो नहीं कर रही थी, बराबर। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि मैंने सीखना नहीं छोड़ा कभी भी ज़िंदगी में। मुझे आज भी जो कुछ भी सीखने जैसा होता है ज़िंदगी में, उसे सीखने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ और उसे सीख कर ही दम लेता हूँ। तो इस बात का शायद मुझे फ़ायदा भी हुआ। और आप सब लोगों, ऑडियंस जो श्रोता है मेरे, जो मेरे गीत सुनते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, व्यूवर्स और लिसनर्स, तो उन सबको मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूँगा कि मेरी YouTube चैनल अब ग्रो भी कर रही है और लोग कमेंट भी करते हैं, जिसकी कि मुझे कभी आशा ही नहीं थी। मतलब कि थोड़ा समय ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, छोड़ दो। तो अबाउट टर्न ये होने वाला था, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग अचानक ही हुआ बहुत ज़्यादा। और जहाँ मेरे 5-25 व्यू मुश्किल से आते थे, सबको मैं शेयर कर के थक जाता था। और किसी को ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते कि भाई मेरे सॉन्ग सुनो या मेरे वीडियोस देखो या लाइक करो, कमेंट करो। तो फिर
ऐसा लगा कि चलो छोड़ो भाई, ये सब नहीं होने वाला है, इसको, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, कुछ अलग करते हैं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि आप सब लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया है अभी तक, तो मेरे व्यूवर्स भी बढ़ गए हैं। जहाँ 5-25 व्यू नहीं आते थे, मैं यूट्यूब चैनल ओपन कर कर के देखता रहता था कि कुछ प्रोग्रेस है या नहीं, और थोड़ा बहुत डिप्रेस हो जाता था कि ऐसा लगता था कि इसके पीछे मेहनत करने की अब ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। लेकिन एक बात मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी, मुझे वो याद आई। उन्होंने बचपन में मुझे एक कहानी सुनाई थी, किस बात से जुड़ी होगी उस वक्त ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक राजा बहुत राज्यों में लड़ता है, यानी कि जैसे चढ़ाई करके जो लड़ाई होती है ना राजा राजा में, राज्य को जीतने के लिए, तो ऐसा कोई राजा था। फिलहाल मुझे उसके बारे में कुछ सर्च करना पड़ेगा कि ये कहानी हकीकत में मैंने पहले भी सुनी है, और अभी तक मुझे पता है कि वो एक कहानी बहुत फेमस है। और वो जब भी पराजित होकर राजा वापस आता था, हार जाता था, तो हारने के बाद उसने एक बार उसे कहीं पर बंदी बनाकर रखा गया था, और बहुत ही गंदा सा रूम था, बहुत ही कोठरी, जैसे जेल की कोठरी होती है इस तरह की बहुत ही गंदी जगह। तो वहाँ पे एक, वो गुजराती में करोड़ियों बोलते हैं, वो जाल बनाते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद करना पड़ेगा, तो आप समझ लेना। तो उसने अपना जाल बनाया था, और वो जाल बनाते बनाते, जो कि अपनी लार से जो जाल बनाते हैं ना, गुजराती में करोड़ियों बोलते हैं उसको, तो बनाते बनाते वो गिर जाता था, और फिर से वो वापस जाता था, फिर वहाँ से जहाँ से वो गिरा है वहाँ से फिर से वो जाल बनाना शुरू करता था, और फिर से वो गिर जाता था। तो राजा बैठे बैठे उसको देखा करता था कि वो जाल बना रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन गिर जा रहा है। फिर से वो वापस जाता है, फिर से जाल बनाता है, और फिर से वो गिर जाता है। इस तरह से कितनी बार हुआ कि राजा देखते देखते थक गया कि अब ये कितनी बार गिरेगा, इसका जाल जो है वो कब पूरा होगा, कब ये जाल कंप्लीट करेगा। बार बार वो गिरता था, और फिर से धीरे धीरे वापस जाता था अपनी जगह पर ऊपर, और फिर से वहाँ से जाल बनाना शुरू करता था। तभी राजा को ये प्रेरणा मिलती है उससे कि जीवन में इस तरह गिरने के बाद हार नहीं जाना चाहिए। तो वही राजा वो जो हताश हो गया था, उसे फिर से इतनी हिम्मत आती है, और फिर से वो किसी तरह से जिससे वो हारा था उसी राज्य को वो फिर से जीतता है। ऐसी एक कहानी है, मैं याद करके सर्च करके उसे ढूंढ कर आपको कभी उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह से वो है, कौन सा वो राजा था, क्योंकि वो काफ़ी बचपन में मैंने सुनी थी, शायद मैं 10-12 साल का शायद होऊंगा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। लेकिन वो कहानी मुझे याद है कि पापा ने इसलिए मुझसे कही थी कि मैं जीवन में अगर कभी इस तरह से हताश होता हूँ, निराश होता हूँ, तो ये कहानी मुझे काम आएगी। तो जैसे कहता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, जो कि उसके बाद और कोई भी नहीं सोच सकता, बराबर हकीकत है। तो वही कहानी मुझे ज़िंदगी में बहुत बार काम आई है, ये कोई पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। उस कहानी को याद करके मैंने अपने काफ़ी बुरे दिनों में प्रेरणा ली है, और अपने जीवन को मैंने फिर से शुरू किया है, बराबर। तो ऐसी प्रेरणादायी मैं बातें आपसे करूँगा हमेशा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे आलतू फालतू टाइम पास वाले वीडियोस नहीं बनाने हैं, कुछ ऐसे वीडियो बनाने हैं कि मेरे वीडियो देखने वाला
कोई ना कोई बात ऐसी प्रेरणादायी सीख कर जाए, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं जो कि जीवन में बहुत प्रेरणा देने वाली हैं। अमर चित्र कथा मैंने बहुत पढ़ी है, और आपको पता ही होगा कि अमर चित्र कथा में कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी। फिर एक गुड़िया करके आती थी, उसमें भी बहुत सारी प्रेरणादायी कहानियाँ होती थी। तो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना यह मेरी आदत है, आदत ही समझ लीजिए। और मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं वीडियोस भी बनाऊँ तो ऐसे ही बनाऊँ कि देखने वाला आज नहीं तो कल, बरसों बाद कभी मुझे याद करे कि विपुल भाई के वीडियो में इतनी अच्छी बात मैंने सुनी थी, देखी थी, जो मुझे अभी काम आई। ठीक है, तो आज का वीडियो अभी तो शुरू करना बाकी है। अभी ये कहानी मुझे याद आई इसलिए मैंने आपको बताई। और जैसा कि मैं बता रहा था कि YouTube के बारे में, तो जो मैं एकदम डिप्रेस होने की तैयारी में था कि उसको बंद करने वाला था, मतलब कि छोड़ दो, अभी वीडियोस नहीं बनाने हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो उसका रास्ता मिलता ही है। सारी कायनात आपको सपोर्ट करती है, बराबर। तो ऐसा ही हो रहा है। और मेरे वीडियोस के अब व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, 1000, 2000, 3000 तो हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि YouTube में क्या होता है कि उसका कुछ नियम है। उसमें मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने ज़रूरी हैं। और कुछ 2-3 बातें हैं, 1-2 बातें मुझे जो याद है वो मैं बता देता हूँ। और कुछ उसका वॉच टाइम होता है कि आपके वीडियोस इतने समय तक लोग देखते हैं। तो जैसे लोग बार बार वीडियो में बोलते हैं ना कि मेरा वीडियो पूरा देखना, पूरा देखना, पूरा देखना। इसके पीछे रीज़न ये होती है कि वॉच टाइम जो होता है वो कैलकुलेट होता है हर एक का, सबका। जो भी वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, उन सब का वॉच टाइम जो है वो कैलकुलेट करता है यूट्यूब। तो इस वजह से मेरी कोशिश काफ़ी समय के बाद अब सफल हुई है। और सबसे बड़ी बात तो सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल तो मैंने कुछ ज़्यादा प्रचार नहीं किया है, बस व्हाट्सएप पर, फेसबुक में 1-2 जगह पर मैं शेयर करता हूँ। लेकिन उसमें भी दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। यानी कि इन फ्यूचर अच्छा है, एक अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है। और अपने वीडियोस में मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा कि किसी को काम आए। जैसे कि वो मुफ्ते वाला जो वीडियो था वो काफ़ी लोगों को काम आएगा, मुझे पता है। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पहली बार, एक ही बार नहीं, बहुत सारी बार मुझसे कहा है कि मुफ्ती आपने कैसे पहनी है, मेरे को पहना दो ना ज़रा, बराबर। ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है। इसलिए वो वीडियो बहुत सारे लोगों को काम आएगा, मुझे पता है। और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा, तो ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। और ख़ासकर अब आज का जो विषय है उसमें मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो तो मैं बना रहा हूँ सुखड़ी की प्रसादी पर, यानी कि प्रसाद कहा जाता है और प्रसाद भी कहा जाता है। दोनों शब्द ठीक हैं, सही है। प्रसाद भी कहा जाता है और प्रसाद, यानी दोनों में स अलग है, प्रसाद और प्रसाद। तो प्रसाद में जो सुखड़ी का प्रसाद मैं बनाता हूँ, काफ़ी लोगों को पता है। और बहुत सारे लोगों को अभी तक मैंने प्रसाद के रूप में भेजा भी है। बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रसादी ये खाई है। तो जैसा कहते हैं ना कि कुछ भी अच्छा करने जाओ तो कोई ना कोई लोग उसके बारे में बुरा बोलना छोड़ते नहीं है, गलत बोलना छोड़ते नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही होता है, चाहे वो ऐसे ही रहें, अब कोई मतलब नहीं है। तो इसके बारे में भी कुछ गलत अफवाह उड़ाई गई है, पता नहीं किसने उड़ाई है, किसने किससे बात की है, ये सब कुछ मुझे अभी समझ नहीं है। तो
इस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं सुखड़ी का प्रसाद जो है वो बेचता हूँ, यानी सुखड़ी मैं बेचता हूँ। ऐसा नहीं है। दरअसल वो संकल्प जो होता है ना, हम भगवान के लिए जो करते हैं, भगवान की सेवा में, वो अपने अंदर की एक आस्था होती है, बराबर। तो उसे हम किसी को कहते नहीं है कि भाई मेरा ये संकल्प है, या मैं प्रसाद बेचता हूँ, या सबको देता हूँ, या इस तरह से। वो बात कहने की नहीं होती। लेकिन आज मुझे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ गलत मतलब निकल रहा है, बराबर। कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं सुखड़ी घर पे बनाकर बेचता हूँ, सेलिंग। ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बराबर। काफ़ी सालों पहले, लगभग 18 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने संकल्प लिया था। संकल्प मीन्स जैसे जिसको गुजराती में मानता कहते हैं, मानता, अथवा जैसे कसम भी कह सकते हैं एक तरह की, मतलब सिमिलर टू कसम। उसको क्या बोलते हैं, संकल्प बोलते हैं, इतना मुझे पता है। तो मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं घर पे सुखड़ी बनाता हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ काफ़ी सालों से। और नवकार मंत्र जो होता है, वो नवकार मंत्र का जाप करता हूँ। और सद्भावना कि इस दुनिया में सच्चे लोग जो हैं वो रहें, यानी कि उन्हें भगवान उनकी रक्षा करे बुरे लोगों से। क्योंकि जब भी कोई सच्चा आदमी होता है या कोई अच्छा काम करने चाहता है, तो बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो मित्रता का प्रचार हो, यानी कि दुश्मनावट जो होती है, दुश्मनावट मीन्स कि दुश्मनी, हिंदी में दुश्मनी कहते हैं, गुजराती में दुश्मनावट कहते हैं। इस भावना को ख़त्म करने के लिए, और जो भी सच्चे लोग हैं जो जीवन में कुछ सत्कर्म करते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें बुरे लोगों से भगवान बचाए, उनकी रक्षा करे। इस कामना के साथ मैंने ये संकल्प लिया है कि परमात्मा की सेवा में मैं प्रसाद धराता हूँ। और सब मित्रों को, अड़ोस पड़ोस के लोग, सबको, मतलब प्रसाद तो सबको दिया जाता है, किसी को भी नहीं देना ऐसा नहीं होता है। कोई भी धर्म का हो तो मैं उनको देता हूँ प्रसाद। ये लगभग 18 साल से ज़्यादा हो गया इसको, और काफ़ी पुराने लोग तो सब जानते हैं। और भगवान की इतनी मेहरबानी है, भगवान ने इतनी अच्छी मुझे कला दी है। एक बात मुझे याद आई, बहुत ही अच्छी, मैं बताता हूँ आपको। मेरे जो गुरुजी हैं, उन्हें भी मेरा प्रसाद बहुत पसंद था, बहुत ही अच्छा उनको लगता था। इतने वो खुश हो जाते थे मेरी प्रसाद खाकर, सुखड़ी, कि जब मैं उनके पास लेकर जाता था ना कि गुरुजी मैं सुखड़ी लाया हूँ, तो वो भी खुश हो जाते थे। वाह विपुल, लाओ लाओ लाओ, इस तरह से। और उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनकी माता जी, उनका भी देहांत हो गया है, तो उनको भी मेरा प्रसाद इतना पसंद था। और वो तो कितनी अच्छी रसोई बनाती थी, मैं बताता हूँ आपको, कि जो संदेश करके जो न्यूज़पेपर आता है ना गुजराती में, संदेश, उस न्यूज़पेपर में पूर्ति आती है गुरुवार को शायद, या रविवार को समथिंग। पूर्ति के कुछ पेजेस ज़्यादा आते हैं, 4-5 पेज। उसमें इस तरह से सारी रेसिपीज़ वगैरह होती है लोगों को सीखने के लिए। क्योंकि वो तो पहले का ज़माना तो ऐसा था ना कि ज़्यादा ऐसा इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं, तो लोग उसमें से वो पूर्ति से रेसिपी सीखते थे और घर में बनाते थे। तो उनकी खुद की रसोई इतनी अच्छी थी कि वो संदेश में अपनी रेसिपी लिखकर भेजते थे, और संदेश में उनके नाम से वो छपती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी अच्छी रसोई बनाती होगी कि रेगुलर उनकी रेसिपी छपती थी। और जब वो गुजर गई माता जी, तब उन्होंने, उनकी याद में मेरे गुरुजी ने
रेसिपी की एक बुकलेट भी छपवाई और सबको दी थी, मुझे भी दी है, बराबर। तो उन माता जी ने मुझसे क्या कहा था, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, उनका आशीर्वाद है मुझ पर। और वो सुखड़ी उनको क्या था कि 80 साल से ऊपर था मेरे ख्याल से, वो काफ़ी एजेड थी, तो उनको दांत नहीं थे, तो वो कुछ भी ज़्यादा ऐसे कुछ चबा के खा नहीं सकती थी। और जब भी मैं गर्मा गर्म सुखड़ी लेकर जाता था म्यूज़िक क्लास में उनके लिए, तो वो बहुत खुश हो जाती थी और मुझसे कहती थी, विपुल मैंने आज तक इतनी अच्छी सुखड़ी नहीं खाई है। तुम जानते हो ना कि मेरी रेसिपी मैगजीन्स में आती है, मैं सारी रसोई अच्छी बनाती हूँ, लेकिन सुखड़ी मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी बनानी अभी तक नहीं आई है। मतलब कि उन्होंने भले मुझे खुश करने के लिए कहा होगा, शायद हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही बेस्ट रसोई बनाती थी, लेकिन मैं उनका बच्चे की तरह था, उनके बेटे की तरह। तो उन्होंने मुझे खुश करने के लिए ये कहा था कि तुम मेरे से भी अच्छी सुखड़ी बनाते हो, बराबर। तो मेरे लिए काफ़ी ये ऐसी बात है कि मैं जीवन भर नहीं भूलूँगा। जिनकी खुद की रेसिपीज़ इतनी अच्छी हैं और मैगजीन्स में रेगुलर छपती हैं, उनके सामने मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मुझे पता है। लेकिन माता जी ने मेरी इतनी तारीफ़ की थी, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी प्रशंसा की है। भगवान की मेहरबानी है, मैं कोई इसमें कोई मेरा अहंकार का भाव नहीं है। मेरे मन में सिर्फ ये बात है कि मैं इस बात को परमात्मा का वरदान मानता हूँ, और जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं सुखड़ी बेचता हूँ, वो बिल्कुल बेचने वाली बात है ही नहीं। बना के देता हूँ वो बात सच है, बराबर। लेकिन बना के देने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें कमाने का मेरा कोई उसमें उद्देश्य है। वो किस तरह से है, मेरा संकल्प क्या है, वो मैं आज क्लियर करना मुझे ज़रूरी लग रहा है। दरअसल ये बातें कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ गलत बात मेरे अफवाह उड़ गई है इस बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि लोग कुछ गलत न समझ लें, मेरे संकल्प को दाग न लगे। दरअसल संकल्प ये है कि भगवान का दिया हुआ ये वरदान मैं मानता हूँ, और टैलेंट जिसको हम कहते हैं ना, प्रतिभा, और इस वजह से मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं बना के तो दूंगा, किसी को भी अगर पसंद है, इच्छा हो तो। उसमें जितना माल का जो पैसा लगता है, जैसे आटा लगता है, घी लगता है और गुड़ लगता है, 3 चीज़, और कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो इसके जो पैसे होते हैं, फिर हम जैसे गैस का कुछ थोड़ा बहुत पैसा गिन लेते हैं, जो भी हम बनाते हैं घर में गैस का, बराबर, अंदाजन वो गिनते हैं। और जो भी भेजने का जो पैसा होता है, जहाँ से जहाँ तक भेजना होता है, तो वो मतलब कि मजूरी जो होती है, बनाने की जो होती है, वो पैसे मैं इसमें नहीं गिनता हूँ, बराबर। और ये संकल्प है मेरा, और ये अहोभाव कहते हैं, ये भी मुझे बताना पड़ रहा है। एक्चुअली ये सब बातें बताई नहीं जाती है, मुझे पता है, क्योंकि ये परमात्मा की सेवा में हम करते हैं, तो ये सब उसका प्रचार नहीं करना चाहिए सबको कि भाई मैं तो सुखड़ी के प्रसाद बनाता हूँ, सबको बेचता हूँ। ये कोई तारीफ सुनने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई है कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं प्रसाद को बेच रहा हूँ, तो ये बेचना नहीं चाहिए। मतलब कि मुझे नहीं बेचना, बराबर। प्रसाद भले बेचते हैं लोग, उसमें भी वो भी ठीक है, वो कोई गलत बात नहीं है, बराबर। लेकिन मेरा जो संकल्प है उसे क्लियर करने के लिए कि वो हकीकत में क्या चीज़ है, इसलिए कि भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है, मुझे उसमें से मजूरी के पैसे नहीं लेना है। सिंपल इतनी सी बात है, बराबर, ठीक है। क्योंकि कमाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और जब ऊपर वाला है तो वो मेरी सुन लेगा, आज नहीं तो कल। वो सुनता ही है, हमेशा सुनता है। मैंने बहुत सारे पर्चे देखे, पर्चे बोलते हैं गुजराती में, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे याद करना पड़ेगा। खैर बाद में कभी याद आएगा तो बता दूंगा। पर्चा मीन्स कि आप कुछ भी भगवान से मांगो तो वो मिल जाता है, वो सामने से वो उसकी कृपा आप पर उतरती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है ज़िंदगी में, कोई एक बार नहीं। तो मेरी ये पूरी श्रद्धा है, बराबर। और
मेरा ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ही ज़्यादा मेरा विश्वास है। तो मेरी हर एक बात में कहीं ना कहीं आपको भगवान तो मिलेंगे ही। मेरे परफ्यूम में भी आप देखते होंगे श्री महावीराय नमः लिखा हुआ है, और नवकार मंत्र भी मुझे मेरी जान से ज़्यादा पसंद है। मतलब बहुत ही मुझे ज़्यादा उससे श्रद्धा है नवकार मंत्र पर। और जब भी मैं पानी पीता हूँ, ये सब बातें बतानी नहीं चाहिए, पर अब जैसे लोगों को कुछ गलत फहमी ना हो मेरे बारे में, इसलिए ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। ऐसे ये सारी बातें कोई अपने आप को कोई महापंडित या कोई बहुत धार्मिक शोबाजी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बराबर। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को मन में नहीं रहनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है, इसलिए ये सारी बातें बताई। अगर आपको डिटेल में ये वीडियो देखना है, सुखड़ी की प्रसाद जो मैं बना रहा हूँ वो किस तरह से बनाता हूँ, तो एक बहुत लंबा वीडियो भी मैंने बनाया है। लेकिन क्या है कि वो काफ़ी समय पहले बनाया था, शुरुआत में जैसे, तो मुझे ये सब टाइमिंग वगैरह की कोई समझ नहीं थी, तो वो बहुत लंबा वीडियो है। पर आप थोड़ा बहुत स्किप करते करते देखेंगे तो चलेगा। मुझे कोई इसको ऐसा नहीं कि आप मेरे लंबे वीडियोस पूरे देखो, बराबर, क्योंकि कभी कभी तो मैं खुद बोर हो जाता हूँ उन वीडियोस को देखकर। फालतू मतलब लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो होता है ना, तो बोरिंग लगता है। ठीक है, ज़रूरी बात हो उतना ही वीडियो बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वो वीडियो जो है ना, पहले जो सुखड़ी वाला बनाया है, वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, शायद आधे घंटे से भी ज़्यादा है, और उसमें मैंने पूरी रेसिपी बताई है। तो आप थोड़ा ज़्यादा अगर देखना चाहो तो उस वीडियो को भी देख लेना, और कभी बोरिंग लगे बीच में तो थोड़ा स्किप कर लेना। ठीक है, तो स्किप करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, फटाफट देख लो जितना ज़रूरी है, आलतू फालतू टाइम वेस्ट मत करना। और इस वीडियो में भी मैं ऐसा करूँगा कि बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा। पहले तो इसमें 3 चीज़ें ही होती है और कुछ भी नहीं होता है। अगर थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से टेस्ट करना हो तो हम लोग जो गुजराती में जो गरम मसाला बनाते हैं, जो मिठाई के लिए जो मसाला बनता है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे सौंठ होती है, बराबर, तो उसमें आपको कुछ भी दूसरा ऐड करना हो तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ही सीधी सादी सुखड़ी जो होती है वो बताई है इसमें। और इस वीडियो में भी मैं सिंपल रेसिपी बताऊंगा। सिंपल रेसिपी में भी सुखड़ी इतनी अच्छी बनती है कि आपको कोई मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी हकीकत में। और ख़ासकर गर्मा गर्म खाइए तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती है, आटा, गुड़ और घी। तो आटा जितना होता है उससे आधा घी मैं लेता हूँ और आधा गुड़ लेता हूँ, बराबर। सिंपल, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। एक बात इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी रेसिपी में, वो ये है कि गुड़ कैसा यूज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी गुड़ अगर आप यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं है कि अच्छी बनेगी या कड़क नहीं बनेगी, कड़क हो जाएगी। जैसे ब्राउन गुड़ है, देसी गुड़ है, ये सब आप यूज़ करोगे तो सुखड़ी कड़क होने की संभावना है। भले टेस्ट में अच्छी बनेगी लेकिन कड़क बनेगी। मैं ये गुड़ यूज़ करता हूँ, सफ़ेद जो आता है, येलो, बराबर। और इसी गुड़ को पहले तो एकदम क्रश कर लेना है। जैसे मैं तो चाकू से ऐसा करता हूँ, घिस कर उसको पाउडर बना लेना है, समझ लीजिए। उसके टुकड़े दिखने नहीं चाहिए, मुंह में उसका एक टुकड़ा पूरा नहीं आना चाहिए। उसको इतना पतला उसको ये कर लेना है, क्रश कर लेना है गुड़ को पूरा, बराबर, जितना भी है। और जब हम बनाते हैं तो पहले घी को गर्म करते हैं, बराबर। फिर उसमें जो आटा है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आटा इतना डालेंगे कि उसमें घी की मात्रा ज़्यादा रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आधे घी का प्रमाण जो है वो कम पड़ रहा है अगर, तो घी को थोड़ा ऐड करना अपने हिसाब से। घी थोड़ा ज़्यादा रहना ज़रूरी है, बराबर। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि इसको ठीक ठीक धीमी आंच पे सेकना है। फटाफट भी बन सकती है, अगर आप चाहो तो 10 मिनट में फटाफट गैस को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से करके फटाफट भी बना सकते हो, वो भी बन जाएगी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। और वो जो सुखड़ी है वो कड़क होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, बराबर। वो एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगी।
और मेरी जो रेसिपी है, मैं जो बताऊंगा उस तरह से अगर आप बनाते हैं, जब भी आप गर्मा गर्म खाओगे, ठंडी होने के बाद थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन कड़क ऐसा नहीं कि आपको तोड़ना पड़ेगा। गर्मा गर्म आप जब भी बनाओगे, बराबर खाओगे, तो उसको पीस आप हाथ में लोगे ना, तो बिना तोड़े वो आधा पीस टूट के गिर जाएगा, इतनी सॉफ्ट बनेगी। हमेशा ऐसी बनती है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत है और पूरा कंसंट्रेशन ज़रूरी है, पूरा उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा सेक ली तो ब्राउन ज़्यादा हो जाएगी तो भी नहीं मज़ा आएगा, बराबर। और अगर फटाफट गैस ज़्यादा करके फटाफट बना लिया तो भी नहीं मज़ा आएगा। तो जो मैं रेसिपी बता रहा हूँ, उस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट बनाऊँगा, उतने में ही आप समझ लेना। और ज़्यादा अगर कुछ भी आपको जानना हो, देखना हो, तो मेरा पुराना एक वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पर, उसका सुखड़ी से ही नाम से कुछ मैंने रखा हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना, बराबर। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं कभी भी, एनी टाइम, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, बराबर। क्योंकि म्यूज़िक क्लास की वजह से और जैसे कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ ना इस तरह, तो उस वजह से मैं कभी कभी कॉल पिकअप नहीं करता हूँ, तो मुझे हमेशा मैसेज ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जय जिनेंद्र। ये गुड़ को जो है इस तरह से मैं छीलता हूँ, आप चाहे तो इसको एकदम क्रश भी कर सकते हैं। ये गुड़ को है ना इस तरह से एकदम महीन क्रश करना है, ये एकदम बेस्ट है। अगर आप छुरी से करते हैं इससे, तो ये एकदम आसान लगेगा आपको, या और किसी तरह से भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको एकदम पतला महीन क्रश करना है। बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, वरना फिर वो सुखड़ी को कड़क बना देंगे। जितना हो सके टुकड़े को छोटे से छोटा काटते रहना है, टुकड़ा एकदम, टुकड़ा लगना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़रूरी ये स्टेप है। इसमें कुछ लोग चाशनी बनाकर भी करते हैं, तो मैंने तो कभी चाशनी बनाकर नहीं बनाया है, तो वो रेसिपी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी सुखड़ी, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। मगर ध्यान से इस वीडियो को देखना, इसलिए मैंने बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे और सारी बात आपको ठीक से समझ में आ जाए। इससे पहले एक वीडियो और मैंने बनाया हुआ था, काफ़ी सालों पहले बनाया है, लगभग 2-3 साल पहले, तो वो भी आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। पुराना वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा लंबा है वो वीडियो, तो मुझे तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो आप चाहें तो स्किप कर करके देख सकते हैं। उस वक्त मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था ना, तो ऐसे ही बस मैंने कैमरा चालू रख के पूरा शूटिंग किया और बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, शायद आधे घंटे से भी ज़्यादा होगा। तो उसको स्किप करके आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में स्किप कर दीजिए, ताकि बेवजह टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, जैसे कि इस तरह से ये जो है 250 ग्राम का है, और अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, अभी जितना हमारा प्रमाण है वो मैं 250 ग्राम के हिसाब से ही बना रहा हूँ। तो आप चाहे तो घी या गुड़ थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि इसमें कोई फिक्स प्रमाण होना ज़रूरी हो कि घी इतना ही डालना है और गुड़ इतना ही डालना है, आटा इतना ही डालना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कचरे का ध्यान रखिएगा। गुड़ में थोड़ा बहुत कचरा कभी कभी आ जाता है।
और सफ़ेद गुड़ ही यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। ब्राउन गुड़ जो होता है उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इसमें। ब्राउन गुड़ में क्या होगा कि भले बनेगी अच्छी, टेस्ट में बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन वो थोड़ी कड़क रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो ये वाला आइडिया बहुत बेस्ट है, लेकिन एकदम इसको क्रश करना है, इसके टुकड़े नहीं दिखने चाहिए। अब ये हो गया एकदम परफेक्ट। और जैसा कि मैं घी गर्म करने के बाद आटा डालूँगा, आटा सेकूँगा, और उसके बाद जब आटा ठीक से सीख जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूँगा, यानी कि गैस है या स्टोव है जो कुछ भी, उसको बंद कर देना है और कढ़ाई को नीचे उतार लेना ज़रूरी है। उसके बाद इसको हम उसमें मिक्स करेंगे, बराबर। तो इन सारी बातों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ गलत कर दिया गैस पर, अभी कढ़ाई हो और आपने गुड़ डाल दिया उसमें, तो पूरी सुखड़ी कड़क बन जाएगी, ठीक है। तो एक एक स्टेप खाली ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बनाया है, बराबर, लेकिन ठीक से समझ लीजिएगा इसमें। अभी ये जो आटा है ना, वो मैंने ये 4 चम्मच लिया है पूरी भर के। 250 ग्राम घी है और 250 ग्राम मैंने गुड़ छील लिया है, उसको क्रश कर लिया है। और आटा जो है वो ये 4 चम्मच है। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कम आप कर सकते हैं ज़रूरत लगे तो, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बनाता हूँ ना, तो मुझे ये जो सुखड़ी है इसको बिना किसी प्रमाण के बनाने की आदत है। तो मैं बनने के बाद इसको अगर ज़रूरत लगे तो आटा या घी थोड़ा बहुत इधर उधर करके मिक्स कर देता हूँ। मुझे कैसा बनाना है बस ये मुझे पता है, तो मैंने अंदाज ही आपको बताया। एकदम 100% वही माप रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा घी ज़्यादा कर दीजिए, थोड़ा सा आटा ज़्यादा कर दीजिए, ये कर सकते हैं आप। लेकिन एक ध्यान रखना है कि ये जो घी है ये इस तरह से होना चाहिए, इससे आटा जो है उससे कम होना चाहिए, घी ज़्यादा होना चाहिए, बराबर। अभी जैसे मान लीजिए आपने आटा ज़्यादा डाल दिया तो उसमें भी टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होगा, यानी थोड़ी कम सॉफ्ट रहेगी। अभी मैंने मीडियम आंच रखी हुई है, क्योंकि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक ये सगड़ी है, तो इसके हिसाब से मैंने, जैसे गैस में हम एकदम फुल वॉल्यूम होता है और उससे एक एकदम लो होता है, तो दोनों के बीच में हम करते हैं ना। अभी वो मीडियम वाला गैस जो है उस हिसाब से मैंने इसका सेटिंग किया हुआ है। कढ़ाई मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए कि आटा इसमें चिपक जाए या जल जाए, ठीक है। तो मैंने मीडियम आंच रखी हुई है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और इसको एकदम धीरे धीरे सेकने देंगे, करीब 15 मिनट मेरे ख्याल से इसमें मैं सेकता हूँ धीमी आंच पर, बराबर। तो उस हिसाब से लगभग मेरे 12 मिनट से 15 मिनट जितना होता है इसको सेकने में। लेकिन मैं फास्ट नहीं करता इसको सेकने में, क्योंकि वो टेस्ट चेंज हो जाता है। इसको 5 मिनट में भी सेका जा सकता है, लेकिन वो टेस्ट एकदम बदल जाएगा। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्यसिं पडमं हवै मंगलम्। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो,
मंगलानां च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लय सर्वसाहुणं एषो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानां च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप खाना पकाते हैं ना, या घर की औरत जब भी खाना पकाती है, तो उसकी मनोदशा जो भी होती है, उसके मन में जो कुछ भी होता है, यानी कि वो खुश है या दुखी है, बराबर, उसका मन में जो भाव है वो हमारे अन्न में आता है, अनाज में। तो जैसा कि कहते हैं ना कि हमेशा प्रसन्न मन से ही खाना बनाना चाहिए, या अच्छी भावना से ही खाना बनाना चाहिए। जब भी हम खाना बनाते हैं तो मन में पवित्र भाव होना ज़रूरी है, मंगल कामना होना ज़रूरी है, ताकि जो कोई भी वो खाना खाएगा उसका जीवन सफल होगा। और अगर बनाने वाले के मन में कोई खोट है, किसी बुरी भावना से अगर खाना पकाया जाता है, तो उसका बुरा असर भी खाना खाने वालों पर पड़ता है। तो हमेशा अपने घर में भी ध्यान रखिए, घर की औरतें जब भी खाना पकाती हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि मन में खुशी का भाव हो, आनंद हो, किसी तरह का दुख ना हो, किसी के साथ झगड़ा करके बुरे मन से खाना पकाया ना हो, वरना नेगेटिविटी की असर उस खाने पर होती है। तो हमेशा प्रसन्न मन से खाना बनाइए और भगवान को अहोभाव व्यक्त करते हुए खाना पकाइए कि परमात्मा ने हमें अच्छा भोजन दिया है, ये अन्नपूर्णा माता जी का कृपा है, उनकी कृपा है हम पर। इस तरह से अच्छे भाव के साथ खाना पकाइए। कुछ भी बनाते हैं तो सिर्फ प्रसाद के लिए ये बात नहीं है, रेगुलर भी घर में औरतें जो खाना पकाती हैं तो मन में अच्छा भाव रखें, तो इस खाने की वजह से मन में जो भी खाना खाते हैं उनके मन में पॉजिटिव असर होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, ऐसा माना जाता है। और मैं तो ऐसा बहुत मानता हूँ, ये बात सच भी है कि आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ खाया जो कि आपका बुरा चाहता हो, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक के बाद एक बुराई होती जाएगी। और जो भी आपका अच्छा सोचते हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छी भावना है, उनके हाथों से ही खाना चाहिए। अच्छा है खाना पकाते वक्त अगर हो सके तो कोई मंत्र जाप भी कर लीजिए, परमात्मा का आभार मानते हुए। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लय सर्वसाहुणं एषो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानां च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। Battery remaining 50%. तो जो भी मंत्र हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, गायत्री मंत्र है या नवकार मंत्र है, जिस पर भी आपके, जिन भगवान पर भी आपकी श्रद्धा हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं जो मानता हूँ वो सबको मानने के लिए किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एक जीवन में इस तरह से कुछ अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। ये जो प्रसाद मैं बना रहा हूँ वो मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान की कृपा है मुझ पर, भगवान का दिया हुआ ये टैलेंट है। भगवान इतनी प्रतिभा सब किसी को नहीं देता है, हर किसी को। तो हमें इस बात का उपकार मानना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।
कि भगवान ने ये टैलेंट दिया है मुझे, और मैंने सच में इतनी प्रशंसा सुनी है कि क्या बताऊं। ये मेरे अंदर का अहोभाव है, जिसे हम अहोभाव कहते हैं ना। जैसे मंदिर में कुछ लोग जाते हैं कुछ मांगने के लिए भगवान से कि हे प्रभु मुझे ये देना, कार देना, बंगला देना, ये देना, वो देना। और कुछ लोग जाते हैं अहोभाव व्यक्त करने के लिए कि परमात्मा ने जो दिया है वो काफ़ी है, उसके लिए मैं आभार मानता हूँ। बस हम कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, और जो दिया है भगवान ने उसका धन्यवाद देने के लिए हम मंदिर में जा रहे हैं। ये कहने का मतलब है, अहोभाव इसको कहते हैं कि भगवान ने जो दिया है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना। जो कुछ भी है, पैसा, बंगला, गाड़ी दिया हो तो वो भी है, प्रतिभा दी है तो भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको भगवान ने पैसा वाला बनाया है तभी आपको अहोभाव व्यक्त करना चाहिए, ऐसा नहीं है। गरीब आदमी भी प्रतिभाशाली हो सकता है। गरीबों में भी ऐसे ऐसी प्रतिभाएं होती है कि जो परमात्मा सबको नहीं देता है, चुन चुन के किसी किसी को ही देता है। आशा है मेरी ये धार्मिक बातें आप लोगों को अच्छी तो लग रही होगी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विज्ञानम, नमो लय सर्वसाहुणम, एसो पंच नमोकार सर्व पावपनाशनम, मंगलानम च सर्वसी पठमम हवे मंगलम। नमो अर्यंताणम। अभी ये आटा काफ़ी सीख चुका है, ब्राउन होने की तैयारी है। इसको एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। तो अभी मैं वीडियो करके इसको 3-4 मिनट और सेक लेता हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और देखने में बोरिंग ना लगे। तो मैं 3-4 मिनट इसको करके फिर आपको बताता हूँ कि कितनी देर तक मैंने इसको सेका। अभी वीडियो बंद करने के बाद इसको मैंने लगभग 2.5 मिनट के आसपास, 3 मिनट के आसपास मैंने इसको सेका। यानी टोटल 6 और 3 9 मिनट गिन सकता है। मैंने 15 मिनट पहले बोला था, लेकिन 15 मिनट नहीं हुई है, उससे पहले यानी कि 9 मिनट के आसपास ये एकदम अच्छी तरह से सीख गया। और इतना ब्राउन जो है वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि जब हम गुड़ डाल देंगे इसमें और उसके बाद हम थाली में डालेंगे, उसके बाद भी ये अपनी गर्मी की वजह से इससे थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क होगा। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं और इसमें हम गुड़ डालते हैं। ये जो 250 ग्राम मैंने गुड़ किया था ना क्रश, इसी को मैं इसमें डाल देता हूँ। लेकिन माप में ध्यान रखना है कि गुड़ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो है सुकड़ी उसके हिसाब से थोड़ा सा कम रहना चाहिए। अभी मैं कितना डाल रहा हूँ 250 ग्राम में से देख लीजिए। और मैंने ये बंद कर दिया है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं। चलिए 250 ग्राम ये गुड़ डाल दिया। अब यहाँ इसमें जगह नहीं है तो मैं इसी पर अभी बना लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि इस कढ़ाई को नीचे उतार लेना है। दरअसल यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है ना, तो इस वजह से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अभी देखिए ये और भी ज़्यादा ब्राउन होने लगा है। अभी इसमें नीचे उतारना चाहिए, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे मिक्स कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से हुआ है। देखिए, है ना जोरदार। और अभी थाली में जाने के बाद तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इसका लुक, और इतनी सॉफ्ट दिखेगी कि इसका पीस आप हाथ से उठाओगे ना
तो उठाते ही आधा पीस टूट के गिर जाएगा, पूरा पीस हाथ में आएगा भी नहीं, इतनी सॉफ्ट बनेगी। अभी देखिए इसमें घी ज़्यादा है। अगर इस वक्त बनाते वक्त आपको अगर ऐसा लगता है ना कि इसमें घी कम है, तो इस समय आप इसमें घी डाल सकते हैं। और जब हम थाली में डालेंगे उसके बाद भी हम इसके ऊपर घी डालेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच, बड़े चम्मच, तभी उसका टेस्ट खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप गैस बंद करोगे उसके बाद भी कढ़ाई गर्म रहती है ना, तो उसके बाद भी ये काफ़ी देर तक गर्मी, अपनी गर्मी की वजह से वो अपना कलर डार्क करते रहता है। अभी ये कलर हो गया इसका परफेक्ट कलर। अभी मैं इसको थाली में डाल देता हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो मैं थोड़ी सावधानी से अब ये सुखड़ी हो गई। इसको हम एक चम्मच से इसको फ्लैट कर देंगे। अभी इसमें घी वैसे तो परफेक्ट है, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें लगभग मैं 1.5 से 2 चम्मच घी डालता हूँ। और इसको हल्के हाथों से, ऐसी चम्मच हो तो ज़्यादा अच्छा है, कोशिश कीजिए ऐसे चम्मच से ही इसको फ्लैट करें तो एकदम स्मूथ हो जाती है। अब इसको हम इस तरह से दबाते जाएंगे, साइड से दबाते जाएंगे। सेंटर तो होना ही है। देखिए इसको एकदम फ्लैट करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्ट होती है ना, तो आराम से ये सेट होती जाती है। सुखड़ी के प्रसादी का संकल्प लगभग मैंने 18-19 साल पहले, शायद 20 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 18 तो मुझे पक्का याद है। 2004 नहीं, 5 या 6, तब से मैंने शुरू किया था। और ऐसे ही मन में बस भाव हुआ, मैंने कोई तारीख वारीख नहीं देखी है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने 2005 के आसपास गुरुकुल, अहमदाबाद में जो गुरुकुल एरिया है ना, वहाँ पे एक भाई साहब को मैंने ये प्रसाद बना दिया था। उस वक्त भी मैंने इसमें मजदूरी के पैसे नहीं गिने थे, यानी उस वक्त मेरा ये संकल्प चालू था 2005 के आसपास, ये मुझे याद है। और उनको मैंने पैकेट भी छोटे छोटे बना दिए थे साथ में। वैसे उतना समय तो मुझे नहीं मिलता है, लेकिन मैं बना देता हूँ। पैकिंग वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा समय, लेकिन आधा किलो 1 किलो ऐसा ही हो तो उतना तो आराम से मैं कर सकता हूँ। अभी ये हमारी सुखड़ी तैयार हो गई है, बहुत गर्म है, सॉरी, तो मुझे इसको कपड़े से उठाना पड़ेगा। मैं इसका नैपकिन लेकर आता हूँ। सुखड़ी जो है वो चूँकि प्रसाद है ना, तो साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। और अभी ये रेडी हो चुकी है। इसको एक साफ़ कपड़े से इस तरह से उठाएंगे और पहले मैं भगवान को धरा देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। नवकार मंत्र का जाप करके मैंने भगवान को धरा दिया। और अब ये जब थोड़ी सी गर्म है सुखड़ी, इसी वक्त थोड़ी सी गर्म होने के समय ही इसको कट करना है, ऐसे ही ठंडी नहीं होने देना है, वरना फिर ठीक से पीस नहीं होंगे और कड़क भी हो जाएगी। तो जब थोड़ा सा अभी गर्म भी है और थोड़ी ठंडी भी हो गई है, इस वक्त इसको कट करेंगे।
भगवान ने आपको जो भी प्रतिभा दी हो ना, जो भी प्रतिभा हो, जो भी टैलेंट हो, हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए, उसका अहोभाव व्यक्त करते रहना चाहिए, यानी कि आभार मानते रहना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूँ। आप भी मानो, ये कोई मेरे ओर से फोर्स नहीं है, लेकिन ये कुदरती ये भाव होता है, अपने आप हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था संकल्प करने का या ऐसा कुछ भी, अपने आप उसका समय आया तो हो गया। और ना ही मैं अपने आप को कोई धार्मिक या बहुत सत्यवादी या ऐसा प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो इंटेंस है वो ये कि बस ऐसी ही कोई अच्छी चीज़ आप सीखो और वीडियो देखकर किसी को कुछ ना कुछ अच्छी प्रेरणा मिले। सिर्फ यही उद्देश्य है मेरा हमेशा से। ये इंटरनेट का ज़माना तो अभी आया, लेकिन मैं हमेशा किताबों में भी मेरा ऐसा ही टेस्ट था कि मुझे ऐसी ही किताबें पसंद है पहले से, जैसे अमर चित्रकथा है या ऐसी बच्चों के लिए जो कॉमिक्स वगैरह आती है जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे याद है टीवी में भी, मैं ब्लैक एंड वाइट टीवी था हमारे घर में, छोटा सा पोर्टेबल, और जैसे एक तो प्रोग्राम सुर भी था जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती थी, और एक प्रोग्राम आता था उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बच्चों को या घर में जो भी है, मतलब मेंबर्स सबके लिए वीकली एक प्रोग्राम आता था। इसमें कुछ ना कुछ बनाना सिखाते थे। वॉल पीस है, जैसे कोई सीनरी वगैरह आपने बना के घर में लटका के रखते हैं ना, उस तरह से। तो वो एक जो दौर था, उस समय भी मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि प्रोग्राम्स भी ऐसे देखो कि उसमें से कुछ जानने को मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो ये क्या है कि जीवन में कभी भी काम आता है। अपने टैलेंट को, हुनर को कभी भी आप अपने रक्षा के लिए या अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरे पापा ने भी एक बार मुझसे कहा था, ये भी मैं हमेशा कई बार मुझे याद आता है कि मेरे पापा ने मुझसे जैसे मुझे कोई ना कोई बात सीखनी होती थी ना, कोई भी कोर्स करना होता था, तो मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटा आपको जो कुछ भी सीखना है आप सीखो, जितना भी खर्चा होता है, अभी मैं ज़िंदा हूँ तो आपको ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पैसों की। आपको जो भी सीखना हो, जो भी कोर्स करना हो, आप सीखो। अगर आप में हुनर होगा तो कभी ना कभी आप जीवन में आगे भी आओगे और मुसीबतों का सामना भी अपनी तरह से कर सकोगे। और ये बात मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है कि एक इंसान को अपना हुनर हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। तो उन्हीं में से एक हुनर ये भी है, खाना पकाना। भगवान की इतनी कृपा है कि मैं खाना भी बहुत ही अच्छा पकाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रेसिपीज़ मेरी अपनी है। और अब जब चैनल मेरी डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, तो अब मैं फिर से शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा रेसिपी के, कि आप छोटी सी वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो में आप पूरी रेसिपी अच्छी तरह से देखकर सीख सको। ठीक है, तो अभी आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक नवकार बोलता हूँ और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो जैणम, नमो लोय सपसाहुणम, ऐसो पंचणमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणम च सविसिम पडमम हरि मंगलम। ओम श्री महावीराय नमः। जय जिनेन्द्र। खास बात तो मैं बताना ही भूल गया, वो ये कि देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है। जैसे ये है ना,
तो ये सबसे नहीं बनती है ऐसी, और मेरा ये अहंकार का भाव नहीं है। ऐसा बनाने के पीछे मेरा कोई अहम भाव नहीं है, अहंकार नहीं है मेरे मन में। सिर्फ परमात्मा को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिसने मुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया है। ભગવાનની આ કૃપા છે મારા ઉપર। તો આ વિડીયો બનાવવાની પાછળ કારણ એટલું જ છે કે લોકોને એક અહોભાવ વિશે હું જાણકારી આપવા માગું છું કે ઈશ્વરે જે પણ આપણને આવડત આપી હોય એને ઈશ્વરને ધન્યવાદ અપાય, એ બાબતનો અહંકાર ન કરાય કે મને તો આવું સરસ આવડે છે, બીજાને નીચા ન દેખાડે। માત્ર આ વસ્તુ સમજાવવા માટે આ વિડીયો બનાવ્યો છે। ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જિનેન્દ્ર।